नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे फिर से एक बार। और जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम अभिषेक पटेल है। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में, जो कि रिलेटेड है बजाज फिनसर्व से। जी हाँ, बजाज फिनसर्व एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है जिसका नाम है मल्टी कैप। जी हाँ, मल्टी कैप फंड है जो कि इन्वेस्ट करेगी अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। अब हम जानते हैं कि एनएफओ जो है कब से कब तक के लिए, ये 6 फरवरी से चालू हो रहा और ये 20 फरवरी को एंड होने वाला है। अब फीचर स्कीम्स के जानेंगे। तो स्कीम टाइप क्या है? ओपन एंडेड फंड है और ये इन्वेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाला है। अब प्लान टाइप क्या रहेगा? रेगुलर भी आप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप जहां से प्रीफर करते हो वहां से कर सकते हो। और हाँ, एक बात याद रखना, दैट म्यूचुअल फंड मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क। जी हाँ, आपको क्या है, खुद से इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो या फिर किसी एडवाइजर से करवा रहे हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क। जी हाँ, यहाँ रिस्क है, रिस्क तो हर जगह है यार आजकल। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस ग्रोथ ऑप्शन भी है और आईडीसीडब्ल्यू भी है। अब ये आईडीसीडब्ल्यू क्या है? आईडीसीडब्ल्यू बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। या फिर एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम कर रहे हो, तो मिनिमम जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो 500 मंथली से आप कर सकते हो। तो चलिए अब आते हैं एंट्री लोड पे। तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, 0% है, नील है। ठीक है बेसिकली। अब आते हैं एग्जिट लोड पे। तो एग्जिट लोड बेसिकली क्या है, दो तरीके से डिफाइन किया। अगर आप 0 मंथ से 6 मंथ तक आप अगर एग्जिट करते हो तो आपका 1% एप्लीकेबल और नैव है। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद अगर करते हो तो एग्जिट लोड जो है आपका नील स्लैब में आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स पे। तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स मल्टी कैप 500 रहने वाला है, बेसिकली 50:25:25 ट्री। अब ये 50:25:25 क्या है? 50% जो इसका एलोकेशन होगा वो लार्ज कैप के अंदर होगा, 25% एलोकेशन जो होगा वो मिड कैप के अंदर होगा और 25% एलोकेशन जो होगा वो स्मॉल कैप के अंदर में होगा। अब इसमें कौन कौन से जो टॉप क्यूटीज हैं या फिर स्टॉक्स हैं, कौन कौन से आएंगे, ये हम बात करेंगे फर्दर। पहले बात करते हैं फंड मैनेजर के बारे में। तो इसके फंड मैनेजर जो है इक्विटी पोर्शन के होने वाले हैं मिस्टर निमेश चंदन और मिस्टर सौरभ गुप्ता। ये दोनों जो हैं इक्विटी पोर्शन को देखेंगे, और साथ ही जो हमारे डेब्ट पोर्शन के जो फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी। अब इसकी रिस्क कैपेबिलिटीज क्या है, तो रिस्कोमीटर को जानते हैं। ठीक है, अब जो स्कीम है वो हमारा वेरी हाई रिस्क फंड है। ठीक है, स्कीम का भी और बेंचमार्क का भी, क्योंकि जो फंड है वो बेसिकली इक्विटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे होंगे वो लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहे होंगे, इसीलिए ये वेरी हाई रिस्क की फंड है। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये फंड जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अगर चाहो तो इन्वेस्ट करते हो। लेकिन हाँ, एक बात फिर से याद रखना कि म्यूचुअल फंड सही है, बट हाँ, मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क। ये बातें आप याद रख लो। अब बजाज फिनसर्व पे आते हैं। ये बताते हैं कि इस बार जो हम एनएफओ लेकर आ रहे हैं, इस बार हम थोड़े से अलग तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक सारी एमएनसी जो है वो किस पे वर्क कर रही है? आईएन और क्यूयू पे। अब ये आईएन और क्यूयू क्या है? अब बजाज फिनसर्व बोलते हैं कि इस बार जो हम फंड लेकर आ रहे हैं वो बाकी सबसे अलग है। अब कैसे अलग है, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने इस बार रिप्रेजेंट किया है आईएन, क्यूयू और साथ ही बीई। तो जो बाकी ये एमसी है वो आईएन, क्यूयू तो फॉलो करते ही हैं, पर ये जो बीई है, बिहेवियरल ये एज, ये जो न्यूली प्रेजेंट किया गया है बजाज फिनसर्व के थ्रू। आईएन किसे कहते हैं? आईएन कहते हैं इंफॉर्मेटिव एज को। क्यूयू किसे कहते हैं? क्यूयू करते हैं क्वांटिटेटिव एज को। और बीई कहते हैं बिहेवियरल एज को। तो अभी तक जो रीड होता हुआ हमारा डिटेल्स आ रहा था वो होता हुआ आ रहा था आईएन और क्यूयू के अंदर। तो बजाज फिनसर्व जो मल्टी कैप फंड लेकर आ रहा है वो इस बार बिहेवियरल एज पे भी वर्क करेगा, जिससे एक अच्छा रिटर्न बना के दे सके। तो ये तो था फंड के बारे में। इनकी फिलॉसफी भी मैंने आपको बता दी, जो कि बेसिकली किसको, इनक्यूब, आईएन, क्यूयू और बीई, जो कि तीनों डिफरेंट है। अब आते हैं फंड के ऊपर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50:25:25। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक रहने वाले हैं? तो बेसिकली लार्ज कैप के अंदर जो टॉप, जो सबसे टॉप में है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री होगी, एचडीएफसी बैंक होगी, आईसीआईसी बैंक हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, या फिर एलएनटी हो गई, ये सारे तरीके की इसमें इक्विटीज रहने वाले हैं। अब आते हैं 25 यानी कि मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप के ऊपर बजाज फिनांस रहने वाला है, सीएल टेक्नोलॉजी रहने वाला है, या फिर टाटा मोटर्स कह लो, बर्जर पेंट कह लो, या फिर आप इंडसइंड बैंक कह लो। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्मॉल कैप के ऊपर। तो स्मॉल कैप में रहने वाला आरती इंडस्ट्री, विनती
ऑर्गेनाइज, ई क्लर्क सर्विस, प्रोस्यूट सिस्टम और साथ ही रहने वाला है सोनाटा का सॉफ्टवेयर इक्विटीज। इस तरीके की इसमें स्टॉक्स आने वाले हैं जिसपे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। चलिए फंड के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सपोज दैट आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स ओल्ड हो आप, और आप 50,000 पर मंथ इनकम जनरेट कर रहे हो। अगर 5,000 के मंथली एसआईपी और 13% के एक्सपेक्टेड रिटर्न को अगर आप देखते हैं 30 सालों तक के लिए, तो जो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड होता है वो होता है 18 लाख रुपए। लेकिन जो आप गेन करते हो वो कितना गेन करते हो पता है आपको? 2,21,03,234 रुपए। जी हाँ। अब इसमें इन्फ्लेशन रेट कैसे एडजस्ट होगा, इसमें टैक्स स्लैब कहां कहां लगेगा, ये हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कतें आ रही हैं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, आप मेरे ईमेल पे ईमेल करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करो, मैं वहां आपको ईमेल या फिर फोन नंबर प्रोवाइड करूंगा। आप वहां से हमारे कंसर्न टीम से बात करके कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपको अगर लगे हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करना आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगर कोई भी कंसर्न हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यार, मैं बैठा हूँ इसी चीज के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय।